बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए दो फरिश्ते, आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से उन्हें जमीन पर यह सजा दी गई? क्या उन्होंने सच में किसी औरत के साथ बदकारी की थी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में एक दफ़ा आसमानों के पर्दों को हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने इंसानों को देखकर अल्लाह पाक से फरमाया कि हम तो गुनाह के करीब ही नहीं जाते, और जबकि ये बनी आदम इतने गुनाहों में मुब्तला है, और हम अगर इनकी जगह होते तो कभी तुम्हारी नाफरमानी ना करते। ये सब देखकर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, और अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इंसानों की तरह गुनाहों में मुब्तला हो जाओ। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि मेरी ज़ात अहले ज़मीन से हिजाब में है, पर्दों में है, इसीलिए इनको मेरा खौफ कम है और इसीलिए इनसे गुनाह हो जाती है, जबकि तुम सब हर वक्त मेरे पास मौजूद हो और मुझे देख सकते हो, इसीलिए तुम पर मेरा हैबत और खौफ है, इसीलिए तुम मेरी इबादत और इताअत करते हो। फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनों में से नेक फरिश्ते चुन लो, मैं उनको ज़मीन पर इंसानों के दरमियान बेचता हूँ, तुम्हें देखता हूँ कि जब वो मुझसे पर्दे में हो जाएंगे तो उनके अमल कैसे होंगे। फिर फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत मारूत था। उन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियाती ख्वाहिशात अता की और उनसे फरमाया कि जब तुम ज़मीन वालों में से शामिल हो जाओ फिर तुम पर 4 कामों की पाबंदी आयद होगी। पहला तो शराब न पीना, दूसरा ज़िना न करना, तीसरा कत्ल मत करना, और चौथा बुत को सिजदा न करना। इसके बाद दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत ज़मीन पर आ गए। उन दोनों को अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान फैसला करने पर मुकर्रर कर दिया। लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर आते तो ये उन लोगों के दरमियान फैसला करते। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद उन दोनों फरिश्तों के पास एक औरत आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस औरत ने हारूत मारूत के साथ अपना मसला बयान किया, मगर अल्लाह ताला ने जो इंसानी नफ्सियाती ख्वाहिशात उन दोनों फरिश्तों में रखी थी वो पलट उठी और उनके अंदर औरत के साथ बुराई की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने इस औरत को बुराई की दावत दी कि तुम हमें अपने साथ जिना की इजाज़त दे दो। उस पर उस औरत ने इनकार करते हुए कहा कि पहले तुम मेरी एक शर्त पूरी करो, और शर्त यह है कि मेरे पास एक बुत है, पहले तुम मेरी इस बुत को सिजदा करो और मेरे दीन में दाखिल हो जाओ तो मैं तुम्हें जिना की इजाज़त दे दूंगी। मगर फरिश्तों ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हमारी तौबा है, ये शिरक हमसे नहीं होगा। इसके बाद वो खातून वहाँ से चली गई। फिर कुछ अर्सा बाद वो खातून दोबारा उन दोनों के पास आई और अपना मसला बयान किया। इसके बाद फरिश्तों ने दोबारा इस औरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इस बार उस औरत ने शर्त रखी कि तुम मेरी शोहर को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी। उस पर उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि कत्ल तो गुनाह कबीरा है। फिर उस औरत ने कहा कि मेरे पास शराब है, तुम वो पी लो तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। उस पर उन दोनों फरिश्तों ने मशवरा किया कि शराब तो छोटी चीज़ है, कोई बात नहीं, पी लेते हैं। तो कहा जाता है कि वो दोनों उठकर उस औरत के मकाम पर पहुंच गए और वहां जाकर शराब पी ली। जब उन दोनों ने शराब पी ली तो अपने होश खो बैठे और मदहोश हो गए। इस मदहोशी में दोनों फरिश्तों ने उस औरत के साथ जिना भी किया और इसके बाद उसके शौहर को कत्ल भी कर दिया, इस डर से कि ये लोगों को हमारे अमली बद से आगाह न करते, और फिर बुत को सिजदा करके शिरक में पड़ गए। जब ये सब हो गया, अल्लाह पाक ने फिर से आसमानों को पर्दों से हटा दिया और फरिश्तों ने आसमानों से सारा मंजर देखा और सब फरिश्ते हैरान रह गए कि यह सब कैसे मुमकिन है। वो हैरान हुए और तौबा करने लगे। जब दोनों फरिश्तों को होश आया तो उस औरत ने उनसे पूछा कि यह जो तुम पल भर में गायब हो जाते हो और पल भर में वापस आ जाते हो, ये सब कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने उस औरत को बताया कि हमारे पास इस्म आज़म है। उस औरत ने उनसे इस्म आज़म सीखने की ख्वाहिश की। उस औरत ने उन फरिश्तों से इस्म आज़म सीखा और फिर तीनों ने आसमानों की तरफ सफर शुरू कर दिया, लेकिन पहले आसमान पर ही उस औरत को खींच लिया गया और हारूत मारूत के पर काट दिए गए और उनको जमीन पर फेंक दिया गया। उसके बाद उन फरिश्तों से फरिश्तों वाली सिफात ले ली गई और उनका राबिता बाकी फरिश्तों से ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वो ज़मीन पर दर बदर भटकते रहे। फिर उनको पता चला कि यह एक नबी का दौर है। उनकी खासियत यह है कि उनकी एक जुम्मा से दूसरे जुम्मे के दरमियान दुआ कबूल हो जाती है। वो उस नबी के पास पहुंच गए और उस नबी से अपनी तौबा की दुआ करवाई। जब उसने अल्लाह ताला से हारूत मारूत के लिए रुजू किया, जिसका जवाब ये मिला कि सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी, मगर अब ये दोनों खुद सोच ले कि दुनिया में लेनी है या आखिरत में। उन दोनों फरिश्तों ने फिर से मशवरा किया और फैसला किया कि दुनिया में सज़ा ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया फ़ानी है और एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। एक रिवायत में आया है कि इन दोनों को बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया है और क़यामत तक वहाँ पर लटके रहेंगे। और बाद रिवायत में आता है
کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر وہ قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں